शुभ प्रभात। आज दिनांक 6 दिसंबर सुबह प्रातःकाल गीता धाम आश्रम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर माँ की आरती वंदना कर 63वें दिवस में यात्रा प्रस्थान करती हुई गीता धाम से आज का रात्रि हम सब बेरड़ा की ओर अपनी यात्रा प्रस्थान करते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मैया जी को कल सेवती मोहित हुए। तो आज 63वें दिन की सायंकाल वेला में सभी ग्रामवासियों ने भाव भक्ति के साथ में माता की आरती और उसका यजन पूजन अर्चन किया। बना रहे हाँ, खूब आनंद के साथ। तो आनंद की अनुभूति जब भी होती है जब हम कब परमात्मा की उस दिव्य धारा में बह जाते हैं। और दिव्य धारा अलौकिक मां नर्मदा की पावन तट पर
जब ऐसा व्यक्ति जिसके घर में भोजन की भी व्यवस्था स्वयं की भी ईश्वर कृपा से ही चलती हो धीरे धीरे, लेकिन जब परिक्रमावासी आ जाते हैं उस समय व्यक्ति स्वयं भूखा रह जाता है लेकिन परिक्रमावासी को खिलाता है। ऐसी कई लीलाएं माता की अपने को देखने को आती है। एक आदमी मुन्ना बालक अपने साथ चल रहा था, बड़े मन में भाव रख करके पैदल यात्रा चल रहा है। तो कब मन में भाव आते हैं, जब कभी पूर्व जन्म के हमारे अंदर संस्कार आते हैं, और जब तक पूर्व जन्म के संस्कार बाकी रहते हैं तो सत्कर्मों की जानते हुए भी व्यक्ति की प्रीति नहीं होती। सब जानता है, जब व्यक्ति सत मार्ग पे चलना भी चाहता है तो उसके पाप कर्म उसको आड़े आ जाते हैं। एक बार जीवन में यदि परमात्मा का नाम ले लेता है व्यक्ति तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक बार एक महापुरुष ने पूछा, एक नाम राम के नाम का क्या फल है? बोले एक नाम का क्या होता है? नहीं, एक नाम से कुछ तो होता होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, साइड में दे दो। नारद जी के मृत्यु लोक में आगमन हुआ और एक शराबी जो है उधर से भटकता भटकता आ रहा था। नारद जी ने कहा, अरे बेटा ये तू क्या करता है? तू राम का नाम ले। शराबी कहता, मैं राम का नाम क्यों लूंगा, मेरे को नहीं लेना है। बेटा तेरे को राम नाम लेने से क्या हो जाएगा? बोले नहीं लूंगा ना, राम का नाम नहीं लूंगा। फिर भी उसने राम का नाम अनजाने में भी ले लिया। और दूसरे क्षण क्या हुआ, चलते चलते ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गया और गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु होते ही जीवन भर पाप कर्म किए थे, चोरी कर करके शराब पीता था। यम के दूत लेने के लिए आए। जब यम दूत धर्मराज के पास ले गए, कहा, धर्मराज ने पूछा इसका चित्रगुप्त से इसका लेखा जोखा क्या है? बोले प्रभु जीवन भर इसने पाप ही पाप किया है। जब तक चित्रगुप्त बोलते, हाँ कोई मरते मरते इसने सत्कर्म किया है। बोले क्या? बोले गुरु मुख से इसने राम नाम लिया है, लेकिन इस जीव ने गुरु की आज्ञा से नहीं लिया है, गुरु का विरोध करते हुए राम का नाम लिया। मैं राम का नाम नहीं लूंगा। फिर भी इसने राम का नाम ले लिया, लेकिन वो मंत्र गुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ था। तो धर्मराज ने कहा, एक नाम का क्या पुण्य? कुछ नहीं। तो जीवात्मा को बड़ा अंदर से विश्वास हो गया कि राम के नाम का इतना बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा, नहीं साहब मेरा तो जितना पुण्य बने उतना ही दे दो, मैं नहीं कह रहा कि मुझे ज्यादा दो, एक नाम का जितना फल हो इतना पुण्य मुझे आप दे दीजिए। ये जय श्री राम वाला मोबाइल को साइलेंट कर लो, बार बार ऐसे करेगा मैसेज आएगा। जब धर्मराज कहने लगे कि भाई ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए, एक नाम का फल तो मैं भी नहीं जानता हूँ कितना होता है। गए ब्रह्मा जी के पास, वो बोले कि नहीं मैं भी चलूंगा, आप अभी कह रहे थे कुछ नहीं बनता, वहां जाके बदल जाओ, तो विश्वास नहीं है। उस जीवात्मा को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अंगुष्ठ प्रमाण शरीर है। ब्रह्मा जी ने धर्मराज से पूछा, आओ आओ, कैसे आना हो? बोले प्रभु एक धर्म संकट आया है। इस जीवात्मा ने मरते समय एक बार राम का नाम लिया, जीवन भर पाप ही पाप किया। आप ही बताइए एक नाम का फल क्या है? एक नाम का क्या फल? कुछ नहीं, जीवन भर पाप किया, डाल दो नरक में। जीवात्मा कहती नहीं नहीं ब्रह्मा जी आप तो सबके रचयिता है प्रभु, एक नाम का जो मेरे हिस्से में आए, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को ज्यादा दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक काम करो, भोले बाबा नित्य राम नाम की मस्ती में रहते, भोले बाबा के पास ले चलते। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने देखा कि ब्रह्मा जी भी आए हैं राम नाम की महिमा सुनने के लिए, और धर्मराज को देख करके भगवान भोलेनाथ ने दोनों को आसन देकर
बिठाया, कुशल मंगल पूछा, कैसे आना हो प्रभु? बोले भोले बाबा आप नित्य राम की धुन में मस्त रहते हैं, राम नाम की महिमा क्या है? बोले राम की तो अनेक महिमा है, अनंत महिमा है। बोले नहीं प्रभु वो नहीं, एक नाम का क्या फल है? बोले एक नाम का क्या फल है? एक नाम का कुछ फल नहीं। तो भोलेनाथ जैसे ही कहा तो जीवात्मा, अरे भोलेनाथ आप तो भोले बाबा हैं, एक मेरा जो इससे माए उतना ही दिला दो आप तो। जीवात्मा को लग गया कि एक नाम का बड़ा प्रताप है। भोले बाबा ने कहा कि जिसका नाम लिया उसी के पास चलते हैं। अब जीवात्मा कहते आप तो यहाँ से वहाँ से वहाँ ले चलो, है? मैं तो थक गया हूँ, मेरे को उठा के ले चलो। अब भोले बाबा ने विचार किया क्या करे, चलो राम नाम की महिमा सुनाने। भोले बाबा ने दोनों हाथ पकड़ लिए, ब्रह्मा जी ने टांगे पकड़ ली और ले करके चल रहे हैं। चलते चलते यहाँ भगवान शेष यहाँ पे सोए हुए थे, विष्णु भगवान। उसने कहा कि देवी देवी देवी। बोले क्या? बोले मेरा अनन्य भक्त आ रहा है, उसके स्वागत के लिए द्वार पे चलना पड़ेगा। बोले प्रभु नारद जी से कोई बड़ा भक्त आपका है नहीं अभी तक, इतना राम नाम लेता। तो इसको दे दो जीवन। तो उन्होंने जीवन में बोले कुछ पाप तो किए, लेकिन ऐसा भक्त बन करके आ रहा है। भगवान वैकुंठ के द्वार पे आ गए। इधर ब्रह्मा जी और भोले बाबा दोनों द्वार पे पहुंचे। भगवान ने कुशल पूछी, कैसे आना हुआ? आइए। बोले बाद में प्रभु कुशल पूछना, ये बताइए एक नाम की महिमा क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा अरे भोले बाबा बोले ही रह गए, एक नाम की महिमा पता नहीं आपको? बोले प्रभु बोलते सुनने आए हम लोग। बोले एक नाम का ही प्रताप है कि तीनों लोक के रचयिता ब्रह्मा जी जिसको उठा के घूम रहे हैं, तीनों लोक के संहार करने वाले भोले बाबा जिसकी चाकरी कर रहे हैं, और स्वयं उस जीवात्मा वैकुंठ में आ गई। ये एक नाम का प्रताप है, लेकिन वो गुरु मुख से निकला हुआ नाम है। गुरु के मुख से अगर निकला हुआ नाम हो तो आपको ये लोग तो क्या परलोक में भी तरा देता है, लेकिन हो आपका कोई सदगुरु नारद जी जैसा। सदगुरु के प्रताप से आपको महापुरुषों की सन्निधि जब प्राप्त होती है, और गुरु मुख से निकला हुआ नाम आपको ये लोक और परलोक दोनों तरा देता है। तो मित्रों, आज राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का 63वां दिवस है, और हम नित्य की तरह ही आज भी सत्संग के माध्यम से और पुण्य सलिला माँ नर्मदा की पावन देवी धारा नर्मदाष्टक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम नर्मदा